नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हम देखेंगे पाठ 9 रम्मो और कल्लो, जहां आपको पाठ का नाम दिया गया है रम्मो और कल्लो। इस पाठ 9 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न 1 है बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ, रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। ऑप्शन डी जो है यहाँ आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। उत्तर में हम लिखेंगे वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वे अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इसलिए रधिया ने कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। तो रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास दोपहर के बाद जाती थी। उनका सारा काम खत्म करके दोपहर के बाद वो बाबूजी के पास पढ़ने जाती थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है वो उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 है रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो उत्तर आपका रहेगा 2 वर्ष का। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। शादी की जगह हम किसका उपयोग करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे विवाह। शादी की जगह हम विवाह शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको सही रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर 6 है शिक्षक बनने के लिए रम्मो और कल्लो ने में प्रवेश लिया। शिक्षक बनने के लिए उन्होंने किस में प्रवेश लिया था। उत्तर में हम लिखेंगे प्रशिक्षण में प्रवेश लिया। प्रश्न नंबर 7 है रधिया ने मासिक पर सहायिका रखी। उसने मासिक पर कौन सी सहायिका रखी। तो 200 रुपये। रधिया ने 200 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। प्रश्न नंबर 8 है रम्मो और कल्लो का जीवन के कारण बदल गया। रम्मो और कल्लो का जीवन किसके कारण बदल गया। पढ़ाई के कारण। रम्मो और कल्लो का जीवन पढ़ाई के कारण बदल गया। प्रश्न नंबर 9 है काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ होता है। तो काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ होता है अनपढ़। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, अनुरोध करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी से अनुरोध करते हैं तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, कृपया। किसका प्रयोग करेंगे, कृपया, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लीज़। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा बाबूजी ने लिया। प्रश्न नंबर 12 है दोनों परिवारों के साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है। आपको यहाँ उत्तर में लिखना सकर्मक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी एग्ज़ाम्स के IMP क्वेश्चंस बताए जाते हैं, साथ साथ पेपर सोल्यूशन भी बताया जाता है, जिससे आपकी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। आपको खिड़की का बहुवचन लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे खिड़कियां। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। आपको कोई सा भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, जैसे मोहन क्या कर रहा है या आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कोई सा भी एक आपको प्रश्न यहाँ पर लिखना और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे आपका नाम क्या है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको वाक्य अर्थ लिखना है, अर्थ के साथ उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। मुहावरा है 9 2 11 होना, इसका अर्थ होना है भाग जाना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे राजू पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर
मन मारकर रह जाना, तो मन मारकर रह जाना इसका अर्थ होता है इच्छा को समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। उत्तर में लिखेंगे, कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई, इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। प्रश्न नंबर 17 है, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। उत्तर में हम लिखेंगे, रधिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यहाँ सोचकर रधिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 18 है, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है, भूमि साइकिल चलाती है, तो इसमें जो साइकिल चलाती है वो सकर्मक है और रमा रोती है जो वो है आपका अकर्मक है। इसी प्रकार हमें कुछ नए शब्द बनाना है, तो दो सकर्मक वाक्य बनाएंगे। माँ खाना बना रही है, तो ये खाना बना रही है जो आपका क्या रहेगा बच्चों, सकर्मक शब्द रहेगा। बच्चा किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, ये भी आपका सकर्मक है। इसके बाद है दो अकर्मक वाक्य, तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ उड़ते हैं जो है आपका अकर्मक है। रमेश दौड़ता है, तो दौड़ता है जो ये आपका अकर्मक शब्द है। अब इसके बाद हम देखेंगे खा नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यदि हम इसमें से योजक चिन्ह को हटा दें तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे सुख और दुख। राजधर्म में हम लिखेंगे राज और धर्म। धर्म अधर्म का हम लिखेंगे धर्म और अधर्म। माता पिता में लिखेंगे माता और पिता। ऊपर नीचे का हम लिखेंगे ऊपर और नीचे। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। हमें पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे, पढ़ने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना लिखना आवश्यक है। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 20, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए, अगले पार्ट की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको बाकी के सभी चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी।